हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मैथ रैंकर्स। गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स। 13.1 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं बहुत ही इजी तरीके से मॉडल द्वारा, और आज हम डिस्कस करेंगे 13.2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere। हेमीस्फीयर कैसी होती है? हमने पहले बताया था आपको, कोई फुटबॉल है और उसको हाफ कर दिया जाए तो वो हेमीस्फीयर की फॉर्म में हो जाएगी। विद बोथ देयर रेडाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी हेमीस्फीयर की भी रेडाई क्या है? रेडियस 1 सेंटीमीटर है, और कौन की रेडियस भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। तो देखिए, इसे हम एक फिगर द्वारा बताते हैं। सपोज दैट ये तो है आपकी कोई हेमीस्फीयर, इस पे क्या स्टैंडिंग है? एक कौन स्टैंडिंग है। ये आपका हेमीस्फीयर हो गया, इस पे कोई कौन रखा हुआ है इस तरह से। दोनों की रेडियस कैसी है? इक्वल है। एंड हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। जो हाइट है कॉन की वो कितनी है? रेडियस के इक्वल। रेडियस कितनी है इसकी? रेडियस है इसकी 1 सेंटीमीटर। तो हाइट भी कितनी हो जाएगी इसकी? यानी h भी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है, पहले लिखते हैं क्या गिवन है। हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, कॉनिकल पार्ट हाउ मच? जो रेडियस है हमारी उसके इक्वल है रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, यानी 1 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हाउ मच? 1 सेंटीमीटर। दोनों इक्वल हैं। एंड और क्या दिया हुआ है हमें? और हमें यही दिया हुआ है, और हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो क्या करेंगे? लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो गाइज, आपको वॉल्यूम तो याद होंगे इनके। वॉल्यूम क्या होता है हेमिस्फीयर का? 2/3 पाई आर की क्यूब। एंड वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो, दोनों में पाई कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है, और 3 कॉमन है। तो क्यों ना हम जो कॉमन है पहले बाहर ले लें। पाई आर स्क्वायर अपॉन 3। यहाँ क्या बचेगा आपका? 2। 3 बाहर आ गया, पाई बाहर आ गया, आर स्क्वायर बाहर आ गया, लेकिन यहाँ आर क्यूब है तो यहाँ एक आर बचेगी। प्लस पाई बाहर चला गया, आर स्क्वायर बाहर चला गया, 3 बाहर चला गया, क्या बचा यहाँ पे? h। अब चूंकि हमसे पूछा गया है आंसर पाई की फॉर्म में, तो हमें पाई की वैल्यू नहीं रखनी। पाई मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपॉन 3, आर की वैल्यू 1, h की वैल्यू 1। वी गेट पाई मल्टीप्लाई 1/3, 2 1 जा 2 और 1 3।
वी गेट पाई मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 3 से 3 कैंसिल, वी गेट ओनली पाई। और वॉल्यूम हमेशा किस में होता है, सेंटीमीटर की क्यूब, या सॉरी क्यूब की फॉर्म में होता है, चाहे सेंटीमीटर हो चाहे मीटर हो। तो सेंटीमीटर की क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached it at its 2 ends by using a thin aluminum sheet। एक रचेल है, रचेल नाम का बच्चा है जो एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, उससे कहा गया है क्या, एक मॉडल बनाने के लिए। किस तरह से कि उसकी जो शेप हो वो सिलेंडर की तरह हो और उसके जो एंड पॉइंट हो वो कोन की तरह हो। जैसे सपोज दैट ये तो हो गया आपका एक सिलेंडर, और इसके जो एंड पॉइंट हैं वो क्या हो, कोन। एक इस तरह से, एक इस तरह से। मेरे पास एक मॉडल भी है लेकिन मेरे पास कोन एक ही है, मैं इससे बताऊंगा। देखिए ये कौन है, ये हमारा सिलेंडर है, लेकिन इसमें क्या अंतर है, जो हमारा फिगर है, जो क्वेश्चन है, उसमें दोनों तरफ इस तरह से लगे हुए हैं। ये मेरे पास एक ही है इस समय, तो मैं आपको एक से बता रहा हूँ। इस तरह से है कोई मॉडल, मिसाइल टाइप, दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं, उसके दोनों तरफ लगे हुए हैं क्या, कौन, एंड पॉइंट पे इस तरह से। इसकी जो हाइट है मॉडल की, जो डायमीटर है वो तो है 3 सेंटीमीटर, यानी जो डायमीटर, रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, 3/2 सेंटीमीटर। और इट्स लेंथ कितनी टोटल, टोटल लेंथ है 12 सेंटीमीटर। ईच कॉन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। जो दोनों की हाइट है कॉन की वो कितनी है, h = 2 सेंटीमीटर। इसे h1 मान लीजिए, इसे h2 सपोज कर लीजिए, बट दोनों की जो हाइट है वो सेम है, 2 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा गया है आगे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रचेल मेड। जो रचेल ने बनाया है उसमें एयर कितनी आएगी, वॉल्यूम क्या है। तो पहले लिखेंगे जो गिवन है हमारे लिए। गिवन क्या क्या है हमारे पास, तो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ मॉडल, या ये कहें सिलेंडर या कॉन की, कॉन की और सिलेंडर की जो रेडियस है वो सेम है। तो डायमीटर ऑफ द मॉडल, डायमीटर ऑफ द मॉडल, हाउ मच, 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस विल बी इक्वल टू, रेडियस ऑफ द मॉडल 3/2 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ मॉडल, जो टोटल हाइट है मॉडल की वो कितनी है, वो है आपकी 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ईच कॉन, हाइट ऑफ ईच कॉन वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो जब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो हमें किसकी आवश्यकता होगी,
एक तो आवश्यकता होगी इसका वॉल्यूम क्या होगा कौन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम क्या होगा पाई आर, आर तो सेम है, एच अलग है तो एच अलग बना देंगे। तो हमें इसी एच की आवश्यकता होगी सिलेंड्रिकल पार्ट की, तो हाइट निकाल लेते हैं सिलेंड्रिकल पार्ट की। कैसे, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट -12, अब देखिए 2 सेंटीमीटर तो यहाँ कम हो जाएगी और 2 सेंटीमीटर नीचे कम हो जाएगी, तो 2 + 2, 12 - 4 = 8 सेंटीमीटर। ये आपकी हाइट आ गई केवल सिलेंडर पार्ट की, इस पार्ट की। इसे मान लीजिए सपोज कीजिए h = 8 सेंटीमीटर। अब फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द मॉडल। इक्वल लगा देंगे यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कौन, और वॉल्यूम कौन कितने हमारे पास 2, 1 and 2, तो 2 × वॉल्यूम ऑफ कौन। नेक्स्ट पेज पाते हैं। इक्वल, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा पाई आर, दोनों की सेम है तो स्मॉल रहने देते हैं और ये कैपिटल एच हो जाएगा, +2 × 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच दोनों की सेम है, क्या करेंगे इसमें पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, लेफ्ट आउट h + 2/3, ये बचेगा यहाँ पर स्मॉल h, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर की वैल्यू 3/2 का होल स्क्वायर, कैपिटल एच की वैल्यू 8 सेंटीमीटर एंड स्मॉल एच की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। ये जाएगा सेंटीमीटर की क्यूब। 22/7, 3 3 9/4, 8 + 2 2 4/3 सेंटीमीटर की क्यूब। 22/7 × 9/4, 3 8 24 और 4 28/3 सेंटीमीटर की क्यूब। 7 4 28, 3 3 9, 4 से 4 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 22 and 3 सेंटीमीटर की क्यूब। वी गेट 66 सेंटीमीटर की क्यूब। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन मॉडल। तो गाइस समझ में आया होगा आपके, इन मॉडल। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ए गुलाब जामुन contains sugar syrup up to about 30% of its volume। एक गुलाब जामुन है
जिसमें जो शुगर की मात्रा है वो कितनी है, अपने इसके वॉल्यूम का 30%। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। जब एक गुलाब जामुन में शुगर सिरप की जो मात्रा है, शुगर सिरप है वो है 30%, तो 45 में कितना होगा। ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर with 2 hemispherical end with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार बोर्ड में आया है। पहले बनाते हैं इसका फिगर। देखिए जो आपकी गुलाब जामुन है वो किसकी शेप में है, एक तो है उसमें सिलेंडर और दो हैं उसके हेमीस्फेरिकल एंड, यानी कुछ ऐसे बनाते हैं। ये तो होगा इसका सिलेंड्रिकल पार्ट। अब इसमें जो एंड पॉइंट हैं, इसके जो एंड पॉइंट हैं वो हैं हेमीस्फेरिकल। जो टोटल लेंथ है उसकी वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे उसके हैं हेमीस्फेरिकल एंड। उसकी जो डायमीटर कितना है, डायमीटर है उसका 2.8। हमें निकालना है इसका वॉल्यूम। तो पहले इसके यहाँ रफली बताते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर करेंगे। देखिए हमें निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए हमें, ये तो है आपका सिलेंड्रिकल पार्ट। तो इसका वॉल्यूम होता है πr²h। ये है आपके हेमीस्फेरिकल एंड। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 2/3 πr³। इससे प्रकार ये भी आपका जो है हेमीस्फेरिकल है, तो इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, 2/3 πr³। अगर हम तीनों को प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। अब हमें दिक्कत क्या है, हमारे पास r तो यहाँ से निकल आएगी, इजीली 1.4 हो जाएगी। अब हमें केवल इसकी h चाहिए। h के लिए क्या करेंगे, देखिए इसकी जो रेडियस होती है वो एवरी पॉइंट पे इक्वल होती है। तो रेडियस इसकी 1.4, यहाँ पे 1.4 और यहाँ पर भी रेडियस 1.4। तो यदि हम दोनों तरफ इसकी जो लेंथ है हेमीस्फीयर की, यदि हम इसे माइनस कर दें तो क्या होगा, सिलेंडर की लेंथ आ जाएगी। यानी इस 5 में से लेंथ ऑफ सिलेंडर बोलते हैं इसे हम, या h बोल दीजिए, हाइट ऑफ सिलेंडर बोल दो या लेंथ ऑफ सिलेंडर बोल दो। चलो इसे मैं h लिख देता हूँ। 5 माइनस 1.4 तो यहाँ कम हुई और 1.4 यहाँ पे कम होगी, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2.8 यानी 2.2। तो हमारे पास h भी आ गई। इससे क्या करेंगे, हम 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। तो लिखेंगे कैसे करेंगे, अब पहले लिखते हैं हम, हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। हमें दिया हुआ है कि जो टोटल लेंथ है गुलाब जामुन की वो है 5 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ ऑफ गुलाब जामुन 5 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ गुलाब जामुन हाउ मच, 2.8 सेंटीमीटर। तो उसकी रेडियस क्या होगी, रेडियस होगी रेडियस ऑफ गुलाब जामुन
इक्वल 1.4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास टोटल लेंथ आ गई, डायमीटर आ गई, रेडियस आ गई। अब हमें फाइंड करनी है क्या, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। तो इसे भी निकाल लेते हैं। अब देखिए इसकी जो रेडियस है ना, जो गुलाब जामुन है हमारी, उसकी सिलेंड्रिकल पार्ट की रेडियस और हेमी स्फेरिकल पार्ट की रेडियस वो सेम है। या इसको मैं ऐसे लिखूं, लेंथ ऑफ ईच हेमी स्फेरिकल पार्ट इक्वल रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। इक्वल 1.4 सेंटीमीटर। यानी जो इसकी लेंथ है हेमिस्फीयर की वो रेडियस के इक्वल है। अब मैं फाइंड करूंगा हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हाउ मच, 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4, 5 माइनस 2.8 इक्वल 2.2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, ऑफ वन गुलाब जामुन इक्वल, क्या लिखेंगे यहाँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों पार्ट, दो उसका सिलेंड्रिकल पार्ट है, उसके दोनों तरफ क्या है, हेमिस्फेरिकल पार्ट है गुलाब जामुन के, मल्टीप्लाई हेमी स्फीयर, सॉरी ये होगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 मल्टीप्लाई 2/3 पाई आर की क्यूब। क्या कॉमन है इसमें, अब इसमें कॉमन है पाई आर स्क्वायर, बचा क्या एच प्लस 2 2 जा 4/3, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ बचा आर। देखिए वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है, पाई स्क्वायर एच, और ये 2/3 पाई आर की क्यूब। यहाँ पे हमने पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ बचा एच, 2 2 जा 4 हो गया 4/3, पाई बाहर चला गया, आर स्क्वायर बाहर आ गया, बचा क्या आर। पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर की वैल्यू क्या है 1.4 का होल स्क्वायर, एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी 2.2, 4/3, आर की वैल्यू 1.4, 22 मल्टीप्लाई 7, we write 1.4 multiply 1.4, 2.2, this will be equal to 14 4 जा 5.6 upon 3, 7 2 जा 14, 22 2 जा 44, यानी 4.4 मल्टीप्लाई 1.4, यहाँ हम ले लेंगे 1, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस 5.6। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 4.4 1.4 ऐड करेंगे से 6 + 6 12, 6 5 11 और 1 12/3, कैंसिल हो जाएगा क्या, कैंसिल नहीं होगा, तो इसे यहीं पे रहने दीजिए।
अब ये फाइंड किया है हमने वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो इसमें क्या करेंगे, 45 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 4.4 मल्टीप्लाई 1.4 11.2 अपॉन 3 सेंटीमीटर की क्यूब। 3 से कट जाएगा ये, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब क्या फाइंड करना है हमें, हमें निकालना था 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। जो गुलाब जामुन का सिरप होता है वो कितना होता है, एक गुलाब जामुन में 30% है, तो 45 में कितना होगा ये पूछा गया है हमसे। तो हम इसका 30% निकाल देते हैं, यानी कि क्या निकालेंगे, द क्वांटिटी ऑफ शुगर सिरप, द क्वांटिटी ऑफ शुगर सिरप। 15 मल्टीप्लाई 4.4 1.4 11.2 मल्टीप्लाई 30% का मतलब क्या, 30/100 सेंटीमीटर की क्यूब। 10 से 10 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब इनकी मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। 2 7 जा 14, 7 3 जा 21 एंड 2.1 मल्टीप्लाई 4.4, इसकी मल्टीप्लाई हम कर चुके, बचा क्या 11.2 मल्टीप्लाई 3। और ये परसेंटेज पूछी है हमसे। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इसमें एक मिस्टेक हो गई है, ये जिसे ऐड करेंगे तो ये 12.2 आएगा, तो हो जाएगा 12.2 12.2 12.2। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका लगभग 338.18 समथिंग, बट हमसे पूछा गया अप्रोक्सीमेटली। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर हम, द वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप 338 सेंटीमीटर की क्यूब। यही क्या होगा इसका आंसर होगा गाइज। क्वेश्चन नंबर 4, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड with 4 conical depressions to hold pens। यानी कि एक पेन स्टैंड बना हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में, और इसमें 4 कॉनिकल पार्ट हैं, जैसे ये बने हुए हैं ना, इस तरह से ये 4 कॉनिकल पार्ट डिप्रेशन, यानी इसमें होल किए हुए हैं। ये इस तरह से दिखाया हुआ फिगर में अलग से, ये होल हो रहे हैं कॉनिकल पार्ट इस तरह से। The dimensions of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm। यानी जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड कैसी होती है हमारी, जैसे रखी हुई है यहाँ पे, या एक फिगर से बता सकते हैं हम, फिगर से ये क्या क्यूबॉइड है। यदि हम इसमें 4 होल कर दें कॉनिकल टाइप इस तरीके से, तो उसमें पेंसिल रुक जाएगी। इस तरह से हम पेंसिल होल कर देंगे इसमें क्यूबॉइड में, और तो ये जो हम जब होल करेंगे तो ये जो जगह है खाली हो जाएगी, होल बन जाएगा यहाँ। और इसकी जो लेंथ होगी, लेंथ दी हुई है इसकी 15 सेंटीमीटर, और इसकी जो ब्रीथ दी हुई है वो कितनी है, ब्रीथ ये होगी साइड वाली, ये वाली ब्रीथ होगी, वो दे रखी है आपकी 10 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है, ये हाइट है, हाइट दे रखी है इसकी 3.5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशंस इज 0.5 सेंटीमीटर। यानी जो इसका जो होल है, ये इसकी जो रेडियस है वो कितनी है,
0.5 सेंटीमीटर। एंड डेप्थ यानी उसकी हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो दे रखी है वो दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो इस स्टैंड का वॉल्यूम क्या है। तो देखिए, यदि हम इसका पूरा वॉल्यूम निकाल लें, फाइंड कर लें पूरा क्यूबॉइड का, और उसमें से ये जो 4 होल हो रहे हैं कॉनिकल पार्ट, इसे हम मास कर दें तो क्या होगा, ये जो बची हुई लकड़ी है हमारी इसका आ जाएगा, यानी जो स्टैंड है हमारा लकड़ी का वो वॉल्यूम आ जाएगा उसका। तो पहले लिखेंगे जो हमें गिवन है। हमें गिवन है द डायमेंशंस of the cuboid are 15 सेंटीमीटर by 10 सेंटीमीटर by 3.5 सेंटीमीटर। यानी लेंथ ऑफ क्यूबॉइड कितनी है 15 सेंटीमीटर, ब्रीथ 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 3.5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इसका एक फिगर बनाएंगे छोटा सा कोन का। ये इस तरह से 4 होल हो रहे हैं, किसमें, स्टैंड में। स्टैंड ऐसे बना देते हैं हम, 1 2 3 4, ये होल हो रहे हैं कॉनिकल टाइप, इस टाइप से। और ये हमें जो हाइट दी हुई है इसकी, किसकी, इस कोन की, यानी डेप्थ ऑफ से, डेप्थ बोल दो, हाइट बोल दो, डेप्थ ऑफ कॉनिकल पार्ट, इसे मान लो आप H1। हाउ मच, 1.4 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन, IUS, रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशंस 0.5 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना हमें, वॉल्यूम। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, in the entire stand। लिखेंगे यहाँ वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल या क्यूबॉइड लिख देते हैं, क्यूबॉइड माइनस 4 वॉल्यूम ऑफ कॉन। इसका वॉल्यूम क्या होगा, LB मल्टीप्लाई H। इसका क्या होगा 4 1/3 पाई R स्क्वायर H1 लिखेंगे, क्योंकि हमने इसे H1 माना है यहाँ पे। इनकी वैल्यू क्या होंगी, 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5 माइनस 4/3। पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7। आर की वैल्यू क्या है यहाँ 0.5 का होल स्क्वायर। H1 की वैल्यू क्या है यहाँ 1.4। तो 7 2 जा 14, 15 10 जा, या पॉइंट से यहाँ पॉइंट हटा देंगे तो 10 से 10 कैंसिल। 15 मल्टीप्लाई 35 माइनस 4/3 मल्टीप्लाई 22, 5 5 जा 25, 0.2।
मल्टीप्लाई करेंगे 15 5 जो 75, 15 से जब 45 और 7 52 माइनस 4/3 मल्टीप्लाई 22, 25 टू जब 50, कितने के बाद पॉइंट लगाएंगे 1 2 3। अब इन्हें सॉल्व करेंगे 22 4 जा 88, 0.05 लिखिए बस केवल अपॉन 3 525। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ये आएगा 4.4/3। इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 1 जा 3, 14 हो गया, 3 4 जा 12, 2 बचा, 3 6 जा 18। इतना ले लीजिए बस, इसे मैच कर देंगे तो ये आएगा आपका 523.54 सेंटीमीटर की क्यूब वॉल्यूम ऑफ स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ स्टैंड। यही होगा आपका आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।